आई एम वेरी श्योर आप भरोसा नहीं करोगे अगर मैं आपको कहूँ कि व्हाट गाइस, जैट एग्जाम इज डुएबल और ये एग्जाम थोड़ा बहुत ईजी भी है। बिकॉज जैट के बारे में जब भी हम बात करते हैं ना, एक परसेप्शन बिल्ड हुआ है कि जैट इज द मोस्ट डिफिकल्ट एग्जामिनेशन, एंड आई अंडरस्टैंड इट इज द मोस्ट डिफिकल्ट एग्जामिनेशन, बट एट द सेम टाइम आपकी रिक्वायरमेंट्स पे डिपेंड करता है। अगेन आई कोट माई सेल्फ, आपकी रिक्वायरमेंट्स पे डिपेंड करता है कि आपको कौन से कॉलेजेस में जाना है। अगर मैं बात करूँ एक्सेल के बारे में, अगर मैं बात करूँ 99th परसेंटाइल के बारे में, इससे डेफिनेटली टफ एग्जाम नहीं है, बट इसके एग्जाम के कुछ एंगल्स हैं जो अगर कोई बच्चा समझ लेता है तो उसके लिए ये एग्जाम ईजी हो सकता है। इस एग्जाम को ईजी कैसे करेंगे मैं वो आपको प्रूफ करके बताऊंगा इस वीडियो में। नंबर 1, कोई भी एग्जाम को अगर आपको अप्रोच करना है, सबसे पहला मेरा एडवाइस होता है कि आप उस एग्जाम का पहले स्कोर वर्सेस परसेंटाइल देख लो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं आपको एक स्कोर वर्सेस परसेंटाइल का एक गेम दिखाऊं, देखो आई एम नॉट गोना टॉक अबाउट 97 एंड 99 परसेंटाइल, आई एम जस्ट गोना टॉक अबाउट ऐसे परसेंटाइल जहाँ पे बहुत सारे बच्चों को बहुत सारे कॉलेज की कॉल आ सकती है। सो आई एम मोस्टली इंटरेस्टेड इन टॉकिंग अबाउट 80, 85 एंड 90, ये तीन का ब्रैकेट मुझे बात करनी है। जहाँ पे अगर मैं बात करूँ स्कोर वर्सेस परसेंटाइल के बारे में, तो वो जो स्कोर है वो 29 से लेके राउंड अबाउट 32 तक जा सकता है। अगर मैं बात करूँ डिफिकल्ट एग्जाम के बारे में, तो स्कोर 29 पे हो सकता है। अगर एग्जाम बहुत ईजी आया तो वो 32 या फिर 33 पे जा सकता है। लाइकवाइज अगर मैं बात करूँ 99th परसेंटाइल के बारे में, तो डिफिकल्ट एग्जाम में वो 35-36 होता है। अगर एग्जाम काफ़ी इजी आ जाए तो 40-41 टच होता है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि भाई 45-46 में तुम्हारा 99 परसेंटाइल बना है, ऐसा कभी नहीं हुआ है। सो इस अगर आप आर्ग्यूमेंट को या फिर इस थॉट प्रोसेस को अगर आप पकड़ के चलते हो, एग्जाम आपके लिए काफ़ी डुएबल होता है, ठीक है। फाइन, आगे चलेंगे, कुछ एनालिसिस कर लेते हैं एग्जाम का। ओके, जैट के क्वांट्स में लास्ट ईयर का क्वांट्स काफ़ी डिफिकल्ट था, फिर भी डुएबल क्वेश्चन थे 16 से 18, ठीक है। मैं बस आपको जो चीज़ें बता रहा हूँ आप एक बार बस उसके ऊपर ध्यान दो, इट विल हेल्प यू आउट अ लॉट। दूसरी बात, वर्बल जो था उसके भी डुएबल क्वेश्चन थे 15 से 16। जहाँ तक पेपर का लेवल ऑफ डिफिकल्टी तो था वो काफ़ी ज़्यादा था लास्ट ईयर। तो हमने दो चीज़ें समझ ली, हमने ये समझ लिया कि कट ऑफ की जो रिक्वायरमेंट है वो काफ़ी कम है, राइट, उन कॉलेजेस के लिए जिसमें कैट के भी कॉल्स आते हैं। तो कट ऑफ की जो रिक्वायरमेंट है वो कम से कम 10 परसेंटाइल कम हो जाती है। अगर कोई कॉलेज जैसे केजी सोमैया, उसका कैट का कट ऑफ इज राउंड अबाउट 83 परसेंटाइल, बट उसका जैट का कट ऑफ इज राउंड अबाउट 72 परसेंटाइल। सो 9 परसेंटाइल का यहाँ पे डिफरेंस है, राइट, ये हमें जानना ज़रूरी है। प्लस हमने ये भी देखा कि डुएबल क्वेश्चंस भी अच्छे खासे होते हैं। अगर पेपर इजी आता है तो 26 में से डुएबल क्वेश्चन विल बी राउंड अबाउट 20 या 21। अब ये समझने के बाद आपको आपकी स्ट्रैटेजी डेवलप करनी पड़ेगी कि यार मैं डी डे पे पेपर कैसे फोड़ूंगा। लिसन आपके सामने, अब मैं जो भी कहूँगा मुझे ध्यान से सुन लेना है यहाँ पे, ठीक है। सो यार पहली बात तो हम ये समझ लेते हैं कि कितने क्वेश्चंस ना जैट में डुएबल होते हैं। देखो मैं आपको पूरा कैलकुलेशन बताता हूँ। अगर आपको जैट में बहुत अच्छे से बात करना है, आप डिसीजन मेकिंग में 20 क्वेश्चन लगाना जरूरी है। अब सर ये 20 क्वेश्चन लगाना क्यों जरूरी है? आउट ऑफ 21 सर आप कह रहे हो 20 क्वेश्चन लगाओ, बिकॉज डिसीजन मेकिंग इज अ वेरी सिंपल गेम। पर हमें लगता है कि डिसीजन मेकिंग काफ़ी डिफिकल्ट होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप सीडीसी मेंटर में हो, आपने कितने सारे सेशंस मेरे साथ बैठे होंगे जहाँ पे मैंने आपको डिसीजन मेकिंग पूरा का पूरा डिकोड करके बताया है। मेरे वीडियोज है डैशबोर्ड पे जहाँ पे मैंने डिसीजन मेकिंग के रूल्स लगाए हैं। बस अगर आप उतना भी कर देते हो, यू आर इन अ वेरी गुड जोन। सो 20 क्वेश्चन आपको लगाने ही लगाने डिसीजन मेकिंग पे। तो ये एक आपके लिए काइंड ऑफ टू डू लिस्ट है कि अगले 10-15 दिन में जितने भी बचे हैं, 15 दिन बचे आपके पास, अब डिसीजन मेकिंग पे बहुत ज़्यादा मेहनत करो। दैट इज नंबर 1। मैं क्वांट्स में ज़्यादा नहीं पकड़ रहा हूँ, आउट ऑफ 28 क्वेश्चन ना मैं क्वांट्स में पकड़ रहा हूँ कि मेरा बच्चा एक 50% का पेपर करके आएगा। मैं ज़्यादा यहाँ पे ऑप्टिमिस्टिक नहीं होना चाहता हूँ। एंड मैंने वर्बल एबिलिटी खाली पकड़ा है, मैं आरसी तो कैलकुलेट भी नहीं कर रहा हूँ। सो आई एम नॉट इवन टॉकिंग अबाउट आरसी के 12 क्वेश्चन को मैंने हाथ भी नहीं लगाया है, बिकॉज कोई सेक्शनल कट ऑफ होता नहीं है सच। जहाँ तक मैं बाकी कॉलेजेस के बारे में बात करूँ, विच इज नथिंग बट गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, फिर तुम्हारा IMI दिल्ली, टैपमी, तुम्हारा केजी सोमैया एंड सो एंड सो फोर्थ, राइट। सो मैं आरसी पकड़ भी नहीं रहा हूँ, और 14 क्वेश्चन अगर आप लगाते हो सही सी तो आपका वर्बल का सेक्शनल कट ऑफ भी क्लियर हो जाएगा। एग्जाम है जमशेदपुर और न्यू दिल्ली के लिए। नाउ अगर मैं इस तरीके से मेरे अटेम्प्ट्स देखता हूँ, तो भाई साहब मैं एक अच्छा बच्चा अगर रहूंगा या फिर मैं एक ढंग की पढ़ाई भी करके जाऊंगा, तो भी आउट ऑफ 75 मैं 46 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ सकता हूं, बिकॉज कैलकुलेशन आपके सामने दिया गया है, राइट। मैं उन एरियाज में हाथ नहीं डालूंगा जो काफी डिफिकल्ट है, जिसकी वजह से जैट डिफिकल्ट होता है। जैट डिफिकल्ट क्यों होता है आपका? बिकॉज उसका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन काफी ज्यादा टफ लेवल पे आता है। दैट्स नंबर 1। नंबर 2, 50% ऑफ द क्वांट्स अगर आप पेपर देखोगे जैट का, वो हद लेवल का टफ होता है।
सो उन सब चीज़ों को अगर मैं निकाल दूँ जो एक्चुअली आपको एक्सिलरी तक लेके जाते हैं, बट हमें वहाँ तक नहीं चलना है, अगर उन सबको मैं निकाल दूँ तो मेरे पास एक काफ़ी डुएबल पेपर बनता है। और मैं मान के चलता हूँ आप लोगों ने 10 क्वेश्चन तुक्के लगाए, मैं ज़्यादा भी नहीं कह रहा हूँ, 10 क्वेश्चन तुक्के लगाए। मान लो जो आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, राइट, उसमें 12 क्वेश्चन है, आपने 6 वहाँ पे करे, राइट, आपने और 4 तुक्के लगाए क्वांट्स में, तो क्वांट्स में 12 + 4 16 हो गया, प्लस यहाँ पे मान लो तुम्हारे 14 + 6 राउंड अबाउट 20 क्वेश्चन हो गए। सो ऐसे करके हमने हमारा जो अटेम्प्ट है वो राउंड अबाउट बना दिया 56 क्वेश्चन का। अब जब मैं बात करता हूँ 90 परसेंटाइल के लिए, मैं अस्यूम करता हूँ कि यार बच्चे का एक्यूरेसी इतना ज़्यादा अच्छा नहीं होगा, राइट। तो मैं आपको सिनेरियो बता रहा हूँ। सो एक सिनेरियो हमारे पास ये है कि हमने 46 क्वेश्चन मारा, वहाँ पे मेरा एक्यूरेसी सिर्फ मात्र 70%, मैं ज़्यादा नहीं कह रहा हूँ, 80, 85, 90। सर 80, 85 आता है क्या? आता है, बहुत बार आता है, बिकॉज ये एग्जाम में टाइम खतरनाक है भाई। 3 घंटे की एग्जाम है, यू डोंट रियली हैव टू रश इनटू इट। बच्चे यहाँ भी गलती कर देते हैं, बच्चे बहुत ज़्यादा रश करते हैं, जल्दबाजी में नेगेटिव मार्किंग आ जाती है, समझ रहे हो। तो यहाँ पे काफ़ी टाइम आपको मिलेगा, आप लोड मत लो। अगर आप मॉक दे रहे हो, आप देखोगे कि पेपर खत्म हो गया और आप बैठे हो, बिकॉज आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है। दिस इज नंबर 1। 46 क्वेश्चन पे 70% की अगर मैं एक्यूरेसी पकड़ूँ तो यार मेरा बना स्कोर ये। ऊपर के जो 10 क्वेश्चन थे गलत गए, तुक्के पूरे गलत, तो 10 क्वेश्चन पे मेरा 25% मार्क्स कटेगा, विच इज़ नथिंग बट 2.5। मैं अगर कैलकुलेशन करूँ तो मेरा स्कोर बना 29.7 मार्क्स। यहाँ तक समझा। अब मैंने लगाए 56 इंक्लूडिंग तुक्का, और मैंने फ्लैट छोड़ दिए तुम्हारे कितने ऊपर के क्वेश्चन, 19 क्वेश्चन, बराबर। अब आप बोलोगे हाँ चलो कैलकुलेशन करते हैं, ये हो गया 46 + 10 और ये हो गया अराउंड अबाउट 19, टोटल मेरा कितना बना रहे 75। यस, बट हमें ये इजाज़त है, ये लिबर्टी है कि हम 8 क्वेश्चन छोड़ सकते हैं जहाँ पे हमें बिल्कुल भी नेगेटिव मार्किंग नहीं लगने वाली है। तो मैं इसमें से -8 कर देता हूँ, ठीक है। मतलब मेरे 11 क्वेश्चन ऐसे होंगे जहाँ पे मुझे नेगेटिव मार्किंग लगेगी 0.1 की, 0.10 की। तो ये भी मेरा कटा 1.1 मार्क्स, फिर भी मेरा स्कोर 28.6 आया। ओके, 70% एक्यूरेसी, ना आरसी टच करा, ना टफ लेवल का कॉन्स टच करा, उधर तुक्का मारा। बाकी जो 14 क्वेश्चन है वर्बल के वो बाकायदा बाइज्जत करे, क्वांट्स के डुएबल क्वेश्चंस करे, डिसीजन मेकिंग बाकायदा बाइज्जत करा, फिर भी 70% एक्यूरेसी में पकड़ रहा हूँ, आप 28 में हो, ठीक है। आगे चलते हैं। मान लो कोई बच्चे की एक्यूरेसी और कम है, 5% और कम कर दे, 65% पकड़े, हाँ जी सर चलेगा। ये रहा आपका कैलकुलेशन, 65% की एक्यूरेसी पे आपने वो 10 क्वेश्चन के तुक्के वुक्के हमने पकड़ लिए। यहाँ पे हम वापस वही कैलकुलेशन करेंगे जहाँ पे हम -8 करेंगे, 1.1 हमारा यहाँ पे कटा, फिर भी बेटा 26.3 तुम्हारा स्कोर आया। अब हम और आगे चलते हैं। अब मैं वर्स्ट टू वर्स्ट एक्यूरेसी लूँगा 60%। सर मैं 50% की एक्यूरेसी पे जा सकता हूँ, बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। तुम्हारे पास पेपर लिखने के लिए टाइम बहुत ज़्यादा है, तुम 50% ला ही नहीं सकते। आपको पता है अगर आप कैट के 70% भी बच्चे हो ना, आपकी जैक में 65 से लेकर 75% की एक्यूरेसी आना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी बड़ी बात नहीं है। इसके लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस करो। तो यहाँ पे अगर मैंने 60% की एक्यूरेसी पकड़ ली और वापस अगर मैंने ये कैलकुलेशन करके आपको दिखाया जहाँ पे हमने कुछ क्वेश्चंस को छोड़ दिया विच इज़ लाइक -8, तो तुम्हारा स्कोर आ गया 24। अब मैं आपको दिखाता हूँ स्कोर वर्सेस परसेंटाइल क्या चीज़ है। सो वर्स्ट टू वर्स्ट एक्यूरेसी और पूरा का पूरा पेपर अटेम्प्ट ना करने के बाद भी अगर मैं 24 क्वेश्चन, अगर मेरा स्कोर 24 है भाई, मैं 85th परसेंटाइल पे हूँ। यहाँ पे गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट का मुझे कॉल आता है जिसकी एवरेज 14-15 लाख है, हाईएस्ट 55 लाख है। सर जीआईएम का कट ऑफ कितना है? 80। ओके, आपको आईएमआई न्यू दिल्ली का कॉल आ जाएगा, आपको बहुत अच्छे खासे जो जैक के अंदर कॉलेजेस है उनके सब के कॉल आपको आ जाएंगे। ये कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं जो बेबी आईएम से भी बेटर कर रहे हैं, समझा। अब और थोड़ा आगे चलते हैं, थोड़ा और डिटेल्ड मैनर में देखते हैं कि अगर मैं थोड़ा सा आपको आगे लेके चलूँ जहाँ पे हमने वो एक्सेल वेक्सेल आपको दिखाई थी, तो अगर मैं एक्सेल के बारे में चलूँ तो मेरी अगर मान लो 65% की एक्यूरेसी है, मेरा स्कोर है 26 पे मुझे क्या मिलेगा? 26 पे मैं राउंड अबाउट 88 परसेंटाइल पे हूँ। और अगर मैं 70 परसेंटाइल के बारे में 70% की एक्यूरेसी के बारे में बात करता हूँ
तो भी मेरा स्कोर 28.6 आता है, मतलब मैं क्लोज टू 90 परसेंटाइल प्लस हूँ। अगर बेटा 90 परसेंटाइल आप आते हो, आपको एक्स्ट्रा एमबी भुवनेश्वर, एक्सेलरा न्यू दिल्ली का कॉल भी आ सकता है। वर्स्ट टू वर्स्ट अगर मैं बात करूं, तुम्हारा लेट्स से पकड़ लो तुम्हारे यहाँ पे 24 मार्क्स, अगर मैं बात करूं यहाँ पे तुमको केजे सोमैया की कट ऑफ क्लियर हो जाके आपको यहाँ पे केजे सोमैया की कॉल आ जाएगी, बिकॉज उसकी कट ऑफ होती है 72 परसेंटाइल। सो अगर मैं बात करूं जो बच्चा 70 परसेंटाइल पे बैठा है कैट में आज के डेट में, जिसका केजे सोमैया भी नहीं आ सकता, बेटा तू केजे में जा सकता है, जिसके एवरेज पैकेज 11-12 लाख है, हाईएस्ट पैकेज राउंड अबाउट 28 लाख है। और अगर आप 70-80 परसेंटाइल हो आपके कैट के, आप अगर जैट में 80 परसेंटाइल भी लाते हो, जिसका स्कोर इज मात्र 22 का स्कोर अगर आपको लाना है, आपको जीआईएम का कॉल आ सकता है, आपको बाकी सब बिजनेस स्कूल का कॉल आ सकता है जिनके कट ऑफ्स काफ़ी कम है। तो इसको एक एंगल में समझो, मैं ये नहीं कहना चाहता कि जैट इजी वगैरह है, जैसे लोगों ने स्नैप के बारे में गलत फहमी करी थी, मैं वो जैट के बारे में नहीं करना चाहता हूँ। मेरा कहने का मतलब ये है कि जैट डिफिकल्ट होता है, एक लेवल के बाद वो डिफिकल्ट होता है, बट एटलीस्ट उतना तो हम कर सकते हैं जितना पॉसिबल है। आप जाके जैट का वर्बल एबिलिटी देखो, काफ़ी डुबेबल है यार, काफ़ी डुबेबल है। 14 क्वेश्चन तुम्हें करना है 70% की एक्यूरेसी पे। एक कोई भी बच्चा, एक नॉर्मल सा बच्चा यहाँ पे 90% की एक्यूरेसी मेंटेन कर सकता है बाकायदा बाइज्जत। डिसीजन मेकिंग में 70 से ज़्यादा एक्यूरेसी आपकी कभी भी आ सकती है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। अगर यहाँ पे परमुटेशन कॉम्बिनेशन भी अगर आपने कर लिया, मान लो वर्बल एबिलिटी में तुम्हारी एक्यूरेसी 90% है, और मान लो डिसीजन मेकिंग में तुम्हारी एक्यूरेसी 50% है, राइट, 7-5-12 डिवाइडेड बाय 2, फिर भी तुम्हारी ओवरऑल एक्यूरेसी 60% पे आती है, विच इज नथिंग बट ये वाला सिनेरियो, फिर भी तुम्हें कॉल्स आने हैं। तो अगर मैं बात करूं तुम्हारे जैट के बारे में, इट इज जस्ट द वे यू स्टडी फॉर द एग्जाम। सो ऑलवेज रिमेंबर, मेरा एक फंडा याद रखना, कोई भी एग्जाम हो, एप्टीट्यूड की दुनिया में कोई भी एग्जाम हो, वो एग्जाम डिफिकल्ट भी होती है, वो एग्जाम ईजी भी होती है, डिपेंड करता है हम उस एग्जाम को कैसे देखते हैं, राइट। तो अगर मैं बात करूं 95 परसेंटाइल 99 परसेंटाइल लाने के लिए आपकी एक्यूरेसी बढ़िया होनी चाहिए, नंबर ऑफ क्वेश्चन आप ज़्यादा अटेम्प्ट करो वो भी बढ़िया होने चाहिए। अब देखो यार, सेम स्टैटिस्टिक्स पे अगर मैं बात करूं, अगर कोई बच्चा 56 क्वेश्चन लगाता है सेम स्टैट्स पे, अगर यार उसकी एक्यूरेसी 90% है, यार उसको एक्सेलर की कॉल आराम से आनी है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, राइट। बट वो थोड़ी सी हाई लेवल है, 90% एक्यूरेसी ना बहुत बड़ी बात है। बट अगर मैं नॉर्मल लेवल पे बात करता हूँ, कैन यू नॉट गेट राउंड अबाउट 60, 65, 70% की एक्यूरेसी, उस एंगल से आपका जैट एग्जाम ईजी है। और जैट में इतने अच्छे खासे बी स्कूल्स है जो बेबी एम से बेटर कर रहे हैं और जिनका फ्यूचर भी काफ़ी अच्छा है। तो अगर आपने एक चांस अगर लूज़ करा है, जैट इज समथिंग दैट कैन एक्चुअली गिव यू अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म। सो गाइज, जैट के लिए आप मेहनत करो। जहाँ तक सवाल है एक प्रोग्राम का, सो गाइज हमारा एक प्रोग्राम अभी फिलहाल रनिंग है। इफ़ यू वांट टू ज्वाइन दिस प्रोग्राम, यू कैन ज्वाइन दिस प्रोग्राम। इसके ऊपर कुछ डिस्काउंट भी चल रहा है। डिस्काउंट का जहाँ तक सवाल है, आप मेरी टीम से एक बारी बात कर लो, टीम से एक बारी बात करके देखो, नेगोशिएट करके, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा कंटेंट हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं एंड दिस इज द बेस्ट कंटेंट ऑल टुगेदर। सो गाइज, अगर आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी, एक बार कमेंट कर देना कि हाँ सर समझा, पर्सपेक्टिव थोड़ा चेंज हो गया, जिस तरीके से हम जैट देखते थे वो तरीका थोड़ा चेंज हो गया और अभी थोड़ा पॉजिटिव फील हो रहा है। सो कमेंट करना, लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ अपने ग्रुप्स में ये वीडियो शेयर कर देना। अगेन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जैट ईजी है, मैं जाते जाते ये क्लियर करना चाहता हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जैट ईजी है, मैं ये कह रहा हूँ कि स्ट्रैटेजी अगर सही लगे, एग्जाम को अगर हम सही से समझे, तो कोई भी एग्जाम ईजी हो सकती है, नो डाउट अबाउट इट। गाइज, दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। Wish you a Merry Christmas. Have fun. Take care of yourself. Bye bye, guys. Bye bye.